एक ऐसा ट्रेडर जिसे निफ्टी और ऑप्शंस तक के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो कैसे बना आज का फेमस ऑप्शन ट्रेडर। दोस्तों के कहने पर शुरू किया ट्रेडिंग का करियर और आज छू रहा है बुलंदियों को। लालच ने किस तरह इनका घर तक बिकवा दिया। दोस्तों वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शानदार ट्रेडर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्विटर हैंडल्स में से एक मितेश पटेल के बारे में, जिन्हें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि मितेश जितने अच्छे ट्रेडर हैं उतने ही गुस्सैल भी हैं, जो ट्रेडिंग की दुनिया में काफी अग्रेसिव माने जाते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि पटेल एक कुशल ट्रेडर हैं, जिन्होंने बट ऑब्वियस इस सफलता को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपना काफी कुछ इस ट्रेडिंग में गंवाया भी है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और किस्मत का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। तो कैसे हुई मितेश की एक ट्रेडर बनने की शुरुआत, कैसे मितेश ने ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, आइए जानते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप पहली बार मितेश पटेल को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो ट्रेडर है जिन्होंने पैसे कमाने के रहस्यों की खोज की है, बल्कि मितेश आपको एक साधारण से व्यक्ति नजर आएंगे जिनका जन्म गुजरात के महिसागर जिले के एक गांव में हुआ, जो वडोदरा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मितेश एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जहां इंसान 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए पूरी उम्र गुजार देता है। यही हाल मितेश के घर का भी था, जहां उनके पिताजी परिवार का पालन करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वहीं उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। परिवार ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन मितेश की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आई। मितेश ने गुजरात से ही शुरुआती पढ़ाई पूरी की और केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी करने के बाद मितेश ने वडोदरा के जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी की। पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब मितेश को अपना करियर बनाना था, लेकिन करियर बनाने के लिए भी आज के ज़माने में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मितेश ने अपने घर के हालात बदलने और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए पैसे कमाने का सोचा और जा पहुँचे सूरत। यहाँ इन्होंने सौराष्ट्र केमिकल में एक इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मितेश को क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना लकी होने वाला है, जहां वो एक फेमस ट्रेडर के रूप में पूरे भारत में जाने जाएंगे, जिसकी शुरुआत हुई साल 2005 से। जी हां, साल 2005, जब मितेश ने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में जाना था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है। दरअसल उनके जो साथी थे, उनके साथ जो कंपनी में काम करते थे, वो स्टॉक मार्केट में हाथ आजमा रहे थे और उनके साथ रहते हुए मितेश का भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अपने बढ़ते इंटरेस्ट को देखते हुए मितेश ने भी स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाने की सोची। साथ ही साथ उनके दोस्तों ने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का उनको आइडिया दिया। बता दें कि उनके शुरुआती ट्रेड सब डिलीवरी ट्रेड्स थी। मितेश ने जो पहला स्टॉक खरीदा था वो आईटीसी था, जो किसी दोस्त के कहने पर खरीदा था। हालांकि मितेश को एक नए इंसान जो स्टॉक मार्केट में आता है उसकी तरह बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। उनको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि उनको इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि सेंसेक्स और निफ्टी किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उन्हें स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें इस व्यापार को करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा था और ईश्वर ने भी उनका साथ देते हुए उनके लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद मितेश को रिलायंस इंडस्ट्री के वडोदरा इकाई में नौकरी मिल गई, जो पहले पब्लिक सेक्टर की कंपनी आईपीसीएल थी। यहाँ कंपनी के पुराने कर्मचारी स्टॉक मार्केट के और भी कुशल खिलाड़ी थे, जो ऑप्शंस और फ्यूचर जैसे डेरिवेटिव्स में कारोबार करते थे। हालांकि मितेश को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि फ्यूचर और ऑप्शंस होते क्या हैं। बस उन्हें अपने ऊपर यकीन था कि हाँ, उनके लिए इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो खास है, जो उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। बस अपने इस भरोसे और दिल में कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ उन्होंने फ्यूचर मार्केट में अपना लक आजमाने का डिसाइड किया। उस समय का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का हुआ करता था और मार्जिन मनी 30,000 रुपए होती थी।
मितेश के पास एक बार में इतने पैसे लगाने को नहीं थे। उन्हें कम से कम 2 से 3 महीने एक लॉट का मार्जिन पे करने के लिए लग जाते थे और अगले 2 से 3 महीने में वो अपना अकाउंट तक खाली कर बैठते थे। साल 2007 तक मितेश बस यही करते थे कि सुबह कोई स्टॉक खरीद लिया और शाम तक उसके मुनाफे में आने का इंतजार किया, और अगर दिन के लास्ट तक कोई पैसे ना बनते तो वो अपनी इस पोजीशन को आगे बढ़ा लेते थे। बाजार में अपनी शुरुआत से लेकर साल 2007 से 8 तक मितेश ने केवल बाजार में बढ़त ही देखी। जब साल 2007 में मार्केट अपनी ऊंचाइयों पे थी तो मितेश भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करते थे, आज खरीदो और 4 दिन बाद अगर रेट बढ़ जाए तो उसे बेच दो। लेकिन साल 2008, जी हाँ, साल 2008 में उन्हें पता लगा कि मार्केट नीचे भी आ सकता है और मार्केट के नीचे आते ही उन्हें मंदी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने उसी तरह से व्यापार करना जारी रखा, सुबह खरीदना और शाम तक इंतजार करना कि रेट बढ़ जाए। रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन उस वक्त तक वो सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेडर के साथ व्यापार कर रहे थे जो मार्जिन कम होने पर उनकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप कर देता था, जिससे इस बाजार में मची तबाही से मितेश बच गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी पूंजी का लगभग 50% तक खो दिया। लेकिन इनके साथियों का हाल तो कुछ ऐसा था कि उन्हें पैसे तक उधार लेने पड़ गए थे या अपने परिवार से मदद मांगनी पड़ी थी। इसके बाद भी साल 2009 में मितेश को बाजार के उतार चढ़ाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को 1200 रुपए में सेल किया और 1600 रुपए में कवर किया। वही जिंदल स्टील उनका ऐसा दूसरा स्टॉक था जहां उन्होंने ट्रेड करके भारी नुकसान उठाया। बार बार नुकसान उठाने की वजह से मितेश को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है और उन्होंने अपने ट्रेडिंग के तरीके पर विचार करना शुरू किया कि वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिनसे उनको लॉस उठाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने इंटरनेट पे भी ट्रेडिंग के रिलेटेड छानबीन की। तब उन्हें न्यू ट्रेडिंग टिप्स नाम की एक बुक मिली, जिसे पढ़ने के बाद मितेश को ये समझ आ गया कि ट्रेडिंग में किस कदर अपने कदम जमाने हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि जब मार्केट में तेजी हो तब तो शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जब मार्केट में गिरावट हो तब खरीदारी से बचना चाहिए। इन्हीं सब बातों को जानने के बाद अब ट्रेडिंग में सुधार के बाद मितेश का करियर भी आगे बढ़ रहा था। दरअसल इसी दौरान उन्हें सऊदी अरब की कंपनी सेबिक में नौकरी मिल गई, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब महीने के अंत तक उनके पास स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पैसे होंगे। इसी सोच के साथ साल 2011 तक लगातार लॉस उठाने के बाद आखिरकार साल 2011 से 14 तक मितेश के लगभग 50% स्टॉक्स अच्छे काम करने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन से मितेश ने आईटीसी का शेयर लिया था उस दिन से साल 2015 तक वो लगभग 30 लाख रुपए गवा चुके थे, लेकिन फिर भी एक सफल ट्रेडर बनने की जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद मितेश ने अपने एक दोस्त के कहने पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक ट्रेड के जरिए पैसे कमाए और 3 ट्रेडों में खो दिए। जिस ब्रोकर के जरिए इन्होंने ट्रेडिंग की थी उसने इन्हें बताया कि बॉस हमेशा कहते हैं कि ऑप्शंस बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सुनकर मितेश के मन में भी ऑप्शंस बेचने का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने निफ्टी ऑप्शन चेन को देखना शुरू कर दिया। साल 2013 से 14 तक उन्होंने देखा कि निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में चला गया और स्ट्राइक प्राइस के आसपास के सभी ऑप्शंस अपना प्राइस खोकर जीरो पर आ गए। उन्होंने अगली सीरीज में ओटीएम के पुट और कॉल बेचने शुरू कर दिए, जिससे इवेंचुअली एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया। लेकिन किस्मत से ये एक्सपायरी था जब बाजार ने ट्रेड करने का फैसला लिया। हालांकि इस स्ट्रैंगल से मितेश को जहां फायदा हुआ वहीं बड़ा नुकसान भी हुआ। इसके बाद उन्होंने काफी कम मात्रा में ट्रेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बेचे। हालांकि उन्हें स्टॉक ऑप्शंस बेचना पसंद नहीं है। मितेश की ऑप्शन सेलिंग ने उन्हें साल 2016 तक एक कुशल ट्रेडर बना दिया, जहां उन्होंने साल 2016 से 17 तक अपने 20,000 के खाते को ट्रेड कर करके 26 लाख में बदल दिया। लेकिन फिर मितेश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। ऐसा ही कुछ मितेश के साथ हुआ। दरअसल जब मितेश के पास 26 लाख रुपए जितने बड़ा अमाउंट आ गया तो उनके मन में भी और पैसा कमाने की चाहत जाग पड़ी।
उनके मन में लालच ने अपना घर बना लिया, जिसके चलते इन्होंने स्टॉक बाजार में और ऑप्शन खरीद लिए, जिससे इन्हें भारी लॉस हुआ और इनका अमाउंट 26 लाख से 1 लाख रुपए पे आ गया। इस वक्त मितेश को अपना घर तक बेचना पड़ गया था, जिसको बेचकर इन्होंने 55 लाख रुपए जुटाए और फिर ऑप्शंस खरीदने से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि जब इन्हें सेटअप के आधार पर ऑप्शंस खरीदने की जरूरत लगती है, ये अपनी पूंजी का सिर्फ 5% ही लगाते हैं। साल 2017 तक बाजार के उतार चढ़ाव और मितेश की कुशल ट्रेडर बनने की जिद ने इन्हें नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनने पर मजबूर कर दिया। फुल टाइम ट्रेडर बनने के बाद मितेश ने मुनाफे का 90% अमाउंट ऑप्शंस बेचकर ही कमाए हैं। उनके ज्यादातर ट्रेड वीकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही हैं और आज वो एक सफल ट्रेडर के रूप में भारत में जाने जाते हैं। चलिए अब आपको मितेश से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देते हैं। दोस्तों, मितेश ने कभी उधार के पैसों का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए नहीं किया, यानी उन्होंने आज तक कभी किसी से भी पैसे ट्रेडिंग के लिए उधार नहीं लिए। आपको बता दें कि जब बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हुआ, मितेश ने गूगल विद चैट जो लाइव उपलब्ध थे उसके जरिए बाजार की बारीकियों को समझा। सही टेक्निक के साथ जिस चीज ने मितेश को बाजार में व्यापार करने में सबसे ज्यादा मदद की वो है पोजीशन साइजिंग। मितेश ने जब लालच में आकर पोजीशनल ट्रेड को इंट्राडे में बदल लिया था, तब मितेश एक जीत वाली पोजीशन से हार वाली पोजीशन में आ गए थे। लेकिन हर ट्रेड की तरह इस ट्रेड ने भी उन्हें एक सबक दिया और उन्होंने अपने लालच को कंट्रोल किया। वहीं बात अगर मितेश पटेल के नेटवर्थ की करें तो वो आज 2 करोड़ रुपयों के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मितेश पटेल की। आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए ट्रेडर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।